एक ऐसा अभिनेता जिसने अपने समय में 4 से 5 फिल्में दी। क्या एक्शन और क्या कॉमेडी और क्या ड्रामा, हर चीज में अपना लोहा मनवाया। लेकिन आज उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कंगाल क्यों हो रही हैं? क्या आप जानते हैं कि पिछले 4 सालों में अक्षय कुमार ने 12 फिल्में की, जिनमें से अधिकांश बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई? क्या ये उनका ज्यादा काम करना है या फिर उनकी स्क्रिप्ट्स की चॉइस ही खराब है? अक्षय कुमार के पान मसाला विज्ञापन, राजनीतिक दांव और विवादों से भरी पब्लिसिटी, क्या ये सब उनके करियर के लिए हानिकारक साबित हो रहे हैं? उनकी मेहनत, फिटनेस और काम के प्रति डिसिप्लिन तो कायम है, लेकिन क्या ये सारे प्रयास अब दर्शकों को नहीं पसंद आ रहे? उनके सोशल मीडिया पर एक्टिविटी क्या फायदेमंद है या केवल दिखावा? क्या अक्षय कुमार अपने करियर के इस उतार चढ़ाव से बाहर निकल पाएंगे? क्या वो एक धमाकेदार वापसी कर सकते हैं या ये उनका फिनाले है? बॉलीवुड, जो सितारों की चमक और खनक में ग्लैमराइज्ड है, वहां हर एक शख्स अपने सपने सजाने के लिए आता है, लेकिन इस माया नगरी में बहुत ही कम लोगों के सपने मुकम्मल होते हैं। जो मुकम्मल हैं वो आज सितारे हैं, और आज जो मुकम्मल नहीं है वो गर्दिश में है। एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के मशहूर एक्टर फवाद खान से पूछा गया कि आपको लोग सुपरस्टार कह के संबोधित करते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? तो उन्होंने कहा कि सिर्फ मैं एक एक्टर की हैसियत से ही रहना चाहता हूं, क्योंकि सुपरस्टार के आवाज की गूंज तो बहुत होती है, लेकिन उसकी खामोशी बहुत तकलीफ देती है। यही सवाल कई बॉलीवुड के और एक्टरों से भी पूछा गया तो यही जवाब सुनने को मिला। चाहे ये जवाब रणबीर कपूर ने दिया हो या चाहे किसी और ने, क्योंकि उन्हें पता है वाकई में ये सन्नाटा बहुत तकलीफ देता है। और इस समय हिंदी सिनेमा के एक्टर और स्टार रहे अक्षय कुमार को वही सन्नाटा खूब चुभ रहा है। उन्हें आजकल हम इसी गर्दिश में देख रहे हैं। कारण उनकी हालिया फिल्में जो कि बैक टू बैक फ्लॉप साबित हो रही हैं, और आने वाली फिल्में जो कि रिलीज हो रही हैं, उसमें उनकी फिल्मों में उनके अभिनय हो या फिर उनकी अपीयरेंस, दर्शकों को वो बहुत चुभ रही है। आगे हम अक्षय के प्रेजेंट के हाल चाल पर बात करें, उससे पहले हम अक्षय के इस अर्श से फर्श वाली जिंदगी पर जरा एक नजर डाल लेते हैं कि कैसे उन्होंने अपना रास्ता बनाया, कैसे उन्होंने आज अपनी मंजिल पाई। और सवाल ये भी जानना बनता है कि कैसे वो इस सितारों की चकाचौंध में पहुंचे, क्योंकि दोस्तों ये भी बहुत कठिन है। अक्षय जो अपने इस मिडिल क्लास बाउंड्री से एक्सपैंड होकर सितारों की इस दुनिया में पहुंचे हैं, वो भी कोई आम बात तो नहीं है। अक्षय कुमार का शुरुआती दौर राजीव हरि ओम भाटिया के नाम से बीता, जो जन्मे थे 9 सितंबर 1967 में एक पंजाबी हिंदू फैमिली में, जहां बचपन ओल्ड दिल्ली के चांदनी चौक में बीता और बॉम्बे के कोलीवाड़ा कॉलोनी में बीता। पिता आर्मी में थे उनके शुरुआती दौर में, लेकिन अक्षय की जवानी तक वो आर्मी छोड़ चुके थे। उन्होंने यूनिसेफ में अकाउंटेंट की नौकरी अपना ली थी। अक्षय को बचपन से ही स्पोर्ट्स में काफी रुचि रही है, खासकर मारधाड़ में। वो कराटे की प्रैक्टिस बचपन से ही कर रहे थे। उनकी स्कूलिंग डॉन बॉस्को हाई स्कूल माटुंगा में हुई थी। फिर आगे की पढ़ाई के लिए वो गुरु नानक खालसा कॉलेज गए, लेकिन पढ़ाई में रुचि न होने के कारण उन्होंने बीच में ही ड्रॉप ले लिया और मार्शल आर्ट्स सीखने के लिए वो थाईलैंड चले गए। लेकिन इसके लिए उन्होंने अपने पापा से काफी मिन्नतें की, तब जाके वो थाईलैंड जा सके। और उसी वक्त उनके घर वालों को भी ये एहसास हो गया था कि अक्षय पढ़ाई में रह के तो कुछ भी नहीं कर सकते, उन्हें इसी तरह आगे बढ़ाया जाए। और एक बार तो उनके पापा ने उनसे पूछा भी कि आप क्या करना चाहते हैं जिंदगी में, तो अक्षय कुमार ने साफ साफ कह दिया कि उन्हें तो एक्टर बनना है। अक्षय ब्लैक बेल्ट भी रह चुके हैं ताइक्वांडो में, और जब वो मुआय थाई के लिए बैंकॉक और थाईलैंड में थे, तब वो एक शेफ के तौर पे भी काम करते थे वहाँ। उसके बाद वो ढाका में भी एक होटल में शेफ के तौर पे काम कर रहे थे, और कोलकाता में भी एक ट्रैवल एजेंसी में काम किया। और फिर वो बॉम्बे में घर वापसी करके एक आखिरी मन बनाते हैं कि चलो ठीक है, अब वो सिर्फ बॉम्बे में रहकर ही ताइक्वांडो सिखाएंगे। लेकिन कहते हैं ना, जहां डेस्टिनी मुकम्मल होती है वहां राहें ऑटोमेटिक बन जाती हैं। अक्षय जिस स्टूडेंट को ताइक्वांडो सिखाते थे
उसके पिताजी ने अक्षय को एक मॉडल फिल्म के लिए अप्रोच किया। उसमें अक्षय ने देखा कि वो मॉडल में काफी सूटेबल बैठ रहे हैं। उन्हें उसमें अच्छा खासा पैसा भी मिल रहा है। जहां वो बच्चों को सिखाकर महीने भर नहीं कमा पाते थे, अब वो एक शूट करके महीने की तनख्वाह आसानी से कमा रहे थे। अक्षय ने अब ठान लिया कि अब वो इसी राह पर निकलेंगे और अपना पोर्टफोलियो बनवाने के लिए वो जयेश सेठ, जो कि उस वक्त के काबिल फोटोग्राफर थे, उनसे उन्होंने पोर्टफोलियो बनवाने के चक्कर में 18 महीने उनके वहां इंटर्नशिप की, वो भी बिना पैसों के। अक्षय क्लियर थे अपने गोल के प्रति। वो उस समय स्ट्रगल के लिए तैयार थे। कुछ मामूली से शूट और बैकग्राउंड डांस तक से वो पीछे नहीं हटे। एक एड शूट के दौरान उनकी फ्लाइट मिस हो गई और वो फ्रस्ट्रेशन में चल दिए एक बॉम्बे के स्टूडियो में अपनी किस्मत आजमाने। अब लक कह लें या उनकी मेहनत, उनका पोर्टफोलियो सेलेक्ट हो गया प्रमोद चक्रवर्ती की दीदार में, जहां अब वो हिंदी सिनेमा के लीड एक्टर बन गए। हालांकि अक्षय की फर्स्ट रिलीज फिल्म सौगंध थी, लेकिन उन्हें मौका प्रमोद ने ही दिया। एक बार जहां अक्षय की फिल्में आने लगी, फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी फिल्म चले ना चले वो अलग बात है, लेकिन अक्षय को कभी भी काम के लाले नहीं पड़े। उस वक्त जब 90s में अक्षय लॉन्च हुए, तभी उनकी ताबड़तोड़ फिल्में आने लगी, जो कि सफल भी हुई और कुछ नाकाम भी हुई बॉक्स ऑफिस के लिहाज से, लेकिन अक्षय को फिल्में मिलती रहीं। अगर उनकी फिल्मोग्राफी की बात करें तो उनकी फिल्में थीं डांसर, 1992 की खिलाड़ी। वो मूवी इतनी फेमस हुई कि अक्षय को आज भी सब खिलाड़ी कह के ही संबोधित करते हैं। एक मिस्टर बॉन्ड भी आई थी, फिर दीदार, आशांत, दिल की बाजी, कायदा कानून, वक्त हमारा है, सैनिक, 1994 की ऐलान, फिर YRF की ये दिल लगी, मोहरा, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, अमानत, सुहाग, जख्मी दिल, जालिम, हम हैं बेमिसाल, मैदाने जंग, नजर के सामने, सबसे बड़ा खिलाड़ी, तू चोर मैं सिपाही, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, सपूत, लहू के दो रंग, इंसाफ, दावा, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, फिर यश चोपड़ा की रोमांटिक म्यूजिकल दिल तो पागल है, कीमत, संघर्ष, आरजू, इंटरनेशनल खिलाड़ी, जुल्मी, जानवर जैसी फिल्में उनके करियर में आई थी, जो कि कुछ मशहूर हुई, कुछ हिट हुई और कुछ ने नाम कमाया, तो वहीं पे कुछ फ्लॉप भी रही। लेकिन अक्षय साल 2000 तक आते आते इस इंडस्ट्री में टिक गए और उनका सफर आगे बढ़ने लगा था। अब वो स्टेबल एक्टर के तौर पे हिंदी सिनेमा में माने जाने लगे थे और साल 2000 आते आते अक्षय की फिल्म चॉइस में भी कुछ बदलाव आ गए थे और अब उनकी फिल्मों का स्केल बड़ा होने लगा था। अब उनकी फिल्में बड़े बजट में बनने लगी थीं। उन्होंने अपनी फिल्मों में अब कुछ एक्सपेरिमेंट करना भी चालू कर दिया था, जैसे डिफरेंट स्क्रिप्ट, डिफरेंट जॉनरा चुन रहे थे और एक्शन फिल्मों से बाहर निकलकर अब वो हेरा फेरी में कॉमेडी करते हुए नजर आ रहे थे, जिसे ऑडियंस काफी पसंद कर रही थी। वो रोमांस अपनाने में भी पीछे नहीं हट रहे थे। फिल्म धड़कन, खिलाड़ी 420 में वो नजर आए एक नए अवतार में। अक्षय ने 2006 तक कई फिल्मों में काम किया, जिनमें से कई सफल रहीं और कई असफल साबित हुई। एक बात और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अक्षय का करियर एक स्टेबल ग्राफ में कभी नहीं रहा। लोग आज जैसे उनके इस असफल वक्त के बारे में बात कर रहे हैं, उस वक्त भी अक्षय के करियर के बारे में ऐसे ही बात होती थी कि वो कब खत्म होगा, उसका करियर द एंड पे है, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन जिस तरह अभी साल के भीतर कई फिल्में अक्षय की आ जाती हैं, उसी तरह उस वक्त भी साल के भीतर में 4 से 5 फिल्में आ ही जाया करती थी, जिसमें से कोई ना कोई तो हिट हो ही जाती थी और बाकी की फ्लॉप। अक्षय का मेजर करियर तब टर्न हुआ जब साल आया 2007। उनकी ब्रांडिंग अब खास थी। वो अब एक ऐसे शख्स बन गए थे कि उनके नाम पर फिल्में देखने के लिए ऑडियंस आने लगी थी। फिल्म हेरा फेरी, भागम भाग, नमस्ते लंदन, हे बेबी, भूल भुलैया, वेलकम जैसी फिल्म साल के भीतर भीतर ही आ गई थी और हर एक फिल्म इस साल में हिट रही। इससे अक्षय के करियर में काफी इजाफा हुआ। वो इंडस्ट्री में अब एक नए ब्रांड, एक नए सुपरस्टार के रूप में देखे जाने लगे। क्रिटिक कहते हैं कि उनकी ब्रांडिंग इस साल हिट फिल्मों में तो काम आ ही रही थी,
पर साथ में जो अक्षय डिफरेंट जॉनरा और गुड फिल्म्स के साथ जो स्क्रिप्ट्स का चुनाव कर रहे थे वो वाकई में काबिले तारीफ था। ऑडियंस ने वाकई में उन्हें इस साल बहुत प्यार दिया और माना जाता है कि इसी साल 2007 ने उन्हें आज का अक्षय कुमार बनाया। और अगर अक्षय के करियर ग्राफ की बात करें तो अक्षय का ये कमाल किसी एक साल में फिर से ऐसे ही चलता है, फिर किसी अगले साल में उनका करियर फीका पड़ जाता है। फिल्म चांदनी चौक टू चाइना उस दौर की एक मास्टरपीस थी। अक्षय ने उसमें मेहनत भी की, लेकिन अफसोस वो बड़ी फिल्म नहीं चली। कुछ प्रोड्यूसरों ने दोष अक्षय को दिया तो कुछ ने ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग पर सवाल खड़े कर दिए। फिल्में बनाना वाकई में फ्लक्चुएशन भरा खेल है। 2010 उनके लिए अच्छा नहीं बीता, वहीं 2011 उनके लिए बहुत अच्छा बीता। हाउसफुल 2, देसी बॉयज जैसी फिल्मों ने फिर से अक्षय कुमार को स्टार बना दिया। 2012 से 2015 तक अक्षय का ग्राफ फिर ऊपर नीचे चलता रहा, लेकिन 2016 में रुस्तम, जॉली एलएलबी जैसी फिल्मों से फिर से उनका ग्राफ एक बार स्टेबल चलने लगा। आपको बता दें कि उन्हें इस वक्त में सोशल मैसेंजर बोला जाने लगा था। वो अपनी फिल्मों में यानी कि अपने स्क्रिप्ट्स में सोशल बेनिफिट का बहुत ध्यान रखते थे। वो बतौर प्रोड्यूसर और एक्टर कई जोखिम उठा रहे थे, क्योंकि मेन स्ट्रीम फिल्मों में जहां मुख्य उद्देश्य ही फिल्मों को हिट कराना होता है, वहीं अक्षय ने टॉयलेट एक प्रेम कथा, पैड मैन जैसी फिल्मों को आगे किया, एक नए सिनेमा के मायने सिखाए, जो कि असल में सिनेमा कहता है। सिनेमा इज अ एक्सपोजर ऑफ सोसाइटी। उसे अक्षय ने इन फिल्मों को बना के उन्हें हिट करवा के सिनेमा के बनने के रियल मायने बताए। ऐसे ही नहीं, अक्षय को एक एक्सपेरिमेंटल एक्टर बोला जाता है, जहां वो एक जॉनरा में अटके नहीं, उन्होंने सब में ट्राई करके अपना बेस्ट निखार दिया है। लेकिन अक्षय का अगला पड़ाव जब कोविड के बाद से शुरू हुआ तो वो अंधेरे में जाने लगे। सवाल आते हैं कि अब कोविड के बाद अक्षय का करियर क्यों नीचे की तरफ जा रहा है? क्यों अब लगातार साल पर साल अक्षय सक्सेस के ट्रैक से बाहर हैं? उनके साथ के जो एक्टर थे जैसे शाहरुख, सलमान, आमिर, अजय, वो तो इंडस्ट्री में हिट पे हिट दे रहे हैं, लेकिन अक्षय वो क्यों नहीं? ये सवाल लाजमी है पूछना, क्योंकि अक्षय की लगातार फिल्में फ्लॉप जा रही हैं। आपको अपनी राय देने से पहले कुछ फिल्म क्रिटिक के बयान पढ़ के सुनाता हूँ। ट्रेड एक्सपर्ट रोहित जायसवाल ने कहा, अक्षय की पिछली कई फिल्में फ्लॉप रही हैं, लेकिन ये देखा जा सकता है कि फ्लॉप होने के बावजूद फिल्म का कंटेंट बुरा नहीं था। केवल 1 या 2 फिल्मों का ही कंटेंट कमजोर था। उनकी मिशन रानीगंज, सरफिरा ये अच्छी फिल्म है। बस बात ये है कि फिलहाल अक्षय कुमार का कंटेंट चल नहीं रहा। ये हो सकता है कि लोग उनके कंटेंट से थक गए हैं। शायद लोग उन्हें प्रॉपर कॉमेडी में देखना चाहते हैं, जैसे साजिद खान बनाते थे। मुझे विश्वास है कि जैसे ही उनकी कॉमेडी फिल्म आएगी वो बम्पर ओपनिंग करेगी। अक्षय का अच्छा खासा फैन क्लब है, कॉमेडी फिल्मों का अच्छा इम्पैक्ट होगा। वहीं एक और क्रिटिक ट्रेड एनालिस्ट गिरीश जौहर ने बॉलीवुड लाइव से बातचीत में कहा कि हाँ, अक्षय कुमार कॉमेडी फिल्मों से हिट दे सकते हैं। तीनों फिल्में वेलकम टू जंगल, हाउसफुल 5 और हेरा फेरी 3 अक्षय कुमार के लिए जरूरी प्रोजेक्ट्स हैं। इन फिल्मों की पिछली फिल्मों में वो अहम हिस्सा रहे हैं और कॉमेडी में अक्षय कुमार माहिर हैं। ये कमर्शियल और बड़ी एंटरटेनर हैं। इनके पास बड़ी फिल्में और बड़ा स्केल है। तो ये थे कुछ क्रिटिक और ट्रेड एनालिस्ट के बयान जो कयास लगा रहे हैं कि अक्षय अभी भी अच्छा कर सकते हैं। ये बात तो जो क्रिटिक कर रहे हैं कि अक्षय को सिर्फ अब कॉमेडी फिल्में ही कमबैक करा सकती हैं, तो तमाम सोशल मीडिया यूजर्स और वेबसाइट्स भी दावा कर रहे हैं कि उनके फैंस उन्हें एक बार फिर से प्रॉपर कॉमेडी में ही देखना चाहते हैं। उनका पुराना अंदाज उनके फैंस को काफी ज्यादा पसंद था और यही अब अक्षय का कमबैक हो सकता है। वरना ये कहना गलत नहीं होगा कि उनका करियर इन दिनों लाल निशान के पास आ चुका है और खतरे की घंटी बज चुकी है। ये बयान कई जिम्मेदार सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा दिया जा रहा है अक्षय को प्रेजेंट करियर को लेकर। खैर, ये थे सोशल मीडिया और क्रिटिक की बयानबाजी। अगर अक्षय के प्रेजेंट करियर को लेकर मेरा एनालिसिस पूछा जाए तो वो ये है, जो अक्षय साल के भीतर ही कई फिल्मों के प्रोजेक्ट से जुड़े रहते हैं, वही अक्षय का करियर का फ्लक्चुएशन है। कोई भी फिल्म के लिए एक एक्टर को प्रिपरेशन की जरूरत पड़ती है, उसे तैयार होना होता है। एक नए किरदार के लिए
लेकिन अक्षय तो सुबह किसी और फिल्म में काम करते हैं, दोपहर में किसी और फिल्म में, और शाम को तो अब क्या ही कहना। ऐसी कनेक्टिविटी से ना ही एक्टिंग निकल के आती है और ना ही कैरेक्टर डेवलप होता है और ना ही देखने वालों को मजा आता है। यहाँ पर मैं दोनों की ही बात कर रहा हूँ, एक एक्टर और एक ऑडियंस की, और फिल्म इन्हीं दोनों का तालमेल है। और बिसाइड अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूँ तो हमारे खान्स को ही देख लीजिए, कौन साल के भीतर में 5 फिल्में करता है। आमिर खान की साल में 1 ही फिल्म आ जाती है, शाहरुख भी ब्रेक लेके फिल्में बनाते हैं, वहीं सलमान की भी जब फिल्में हिट नहीं जाती हैं तो वो भी एक नए प्रोजेक्ट बनाने से पहले अपनी खामियों पर नजर गड़ा के किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। आमिर खान की जब लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हुई थी तो 2 साल तक अपनी गलतियों से सीखते रहे, फिर कहीं जाकर किसी नए बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। वहीं SRK भी 0 फिल्म के फेलियर से आगे तब तक नहीं बढ़े जब तक उनको कुछ हार्ड हिट नहीं हुआ। लेकिन अक्षय इस मामले में बिल्कुल विपरीत हैं। उन्हें यह समझना चाहिए कि फिल्में ऑडियंस से चलती हैं। और जब अक्षय से इस बारे में पूछा गया तो वो जवाब देते हैं कि कैन यू गिव मी अ गारंटी दैट इफ आई डू 1 फिल्म इन 2 years दैट इट विल वर्क, एंड आई हैव सीन पीपल डू दैट and then the film doesn't work and they get no films for the next year. It is all about doing films with commerce and also what you want to give the audience. It is creativity and commerce mixed together. A lot of people say that I do 4 films in a year, overexposure. But sir, what else to do? And by the way, once Amitabh sir told me that you must continue to do work and never leave work when it comes to you. Do not listen anyone. If the audience likes your work, they will take it from you. Audience is smart. और इसके बाद जब उनकी फिल्में ना चलने के बारे में पूछा गया तो अक्षय कहते हैं, Films not doing well is beside the point. My father has taught me that a lot of people will come to you and gives you advice. You will follow your instinct and go straight. Always be a producer's man. Take his pain when films doesn't work. Simple. ये अक्षय का कहना था और उसके साथ उन्होंने इंडस्ट्री की भी बात की। उन्होंने कहा, People love seeing it when 3, 4, 5 films doesn't work. People means in the industry love seeing it. I have seen it myself. इनका ये पिक्चर नहीं चला. Other people are happy. He advised, don't put others down. I see it in politics. I see it in my own industry. एक हीरो दूसरे हीरो को गाली देता है, डायरेक्टर उसको गाली देता है, प्रोड्यूसर उस हीरो को गाली देता है. Everybody is calling each other names. I just fail to understand why you all are abusing each other. There is so much of energy that is just going waste. इस बयान पर सबके अलग अलग व्यूज हैं। कोई कहता है कि अक्षय अपनी सारी नाकामियों का बेड़ा अपनी इंडस्ट्री पे ही डाल रहे हैं। वहीं कोई उन्हें कहता है कि अक्षय की एक फिल्म पृथ्वीराज का एग्जाम्पल ही ले लो। फिल्म पृथ्वीराज जो कि फ्लॉप हुई, उसके इकलौते जिम्मेदार सिर्फ अक्षय हैं। उन्हें इस स्टोरी की गहराई की समझ ही नहीं थी। नकली दाढ़ी लगाना आसान है और उससे आसान है इंडस्ट्री पे सब कुछ कसूर डाल देना। उनके पास इस क्रिटिसिज्म का भी जवाब था। उन्होंने एक इंटरव्यू के स्टेटमेंट में कहा, I don't want to get into the details of who started this because it starts from somewhere. It starts with somebody who doesn't like you. That's how it starts. They pick 1 or 2 things. Now remember what they used to say earlier. They used to say, Akshay's films don't take long, he comes on time and leaves on time. I used to do 17 films at a time and they used to be released within 8 months. That's how efficient I was considered. But now, when films don't work, they say that I don't devote enough time. और इस बातचीत में उन्होंने कहा कि टॉम क्रूज की फिल्म मिशन इम्पॉसिबल की शूटिंग तो केवल 55 दिनों में ही हुई थी। उन्होंने ये भी कहा कि वो अपनी फिल्मों को प्रॉपर समय देते हैं और क्वालिटी का ध्यान रखते हैं। हालांकि आपको बता दें कि अक्षय ने अभी हाल ही में फोर्ब्स इंडिया को दिए इंटरव्यू में फिल्मों के ना चलने को लेकर अपने कई व्यूज रखे। जैसे उन्होंने कहा, हर फिल्म के पीछे काफी खून, पसीना और जुनून होता है। अपनी किसी फिल्म को फेल होते देखना बहुत दुखद होता है, पर हर बार विफलता आपको सफलता की कीमत सिखा कर जाती है। खुशनसीबी से इसे मैंने अपने करियर की शुरुआत में ही सीख लिया था। यकीनन आप दुखी होंगे, इस फेलियर का आप पर असर भी होगा, पर इससे उस फिल्म की किस्मत नहीं बदलेगी। अक्षय ने आगे कहा, कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं, पर आपके पास है बस कड़ी मेहनत करना। तो खुद को और सुधारें और अगली फिल्म के लिए खुद को झोंक दें
अपना सब कुछ दे दें। मैं ऐसे ही अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करता हूँ और अगली फिल्म के लिए आगे बढ़ता हूँ। मैं अपनी ताकत सही जगह पर लगाता हूँ जहां इसके सही मायने हैं। अक्षय के इस इंटरव्यू में मार्मिकता खास तरीके से झलकती है। हम सब उनका बेसब्री से कमबैक करने का इंतजार कर रहे हैं। उनकी आने वाली फिल्में जैसे कि हेरा फेरी, वेलकम का सीक्वल, हाउसफुल की नेक्स्ट फ्रेंचाइजी से हमें उम्मीद है कि वो खरे उतर पाएंगे हमारी उम्मीदों से। बाकी ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी हमने इस वीडियो में अक्षय कुमार का कंप्लीट एनालिसिस किया है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो पर।